क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड रिवर्स इट। एक स्ट्रिंग इनपुट लेके रिवर्स कर देनी। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना है। ठीक है, मतलब अगर आई है स्ट्रिंग हमारे पास बुक BOOK, तो ये कूब हो जाएगी KOOB। इसे रिवर्स करना कहते हैं। खैर, एंड चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। मेन पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है, ये चेक करना है। कैसे पता चलता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं? अगर रिवर्स करने पे सेम रीडेबल हो रही है तो पैलिंड्रोम है, रिवर्स करने पे सेम रीडेबल नहीं हो रही है तो पैलिंड्रोम नहीं है। मतलब जैसे मैडम लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करो तब भी ये क्या पढ़ने में आएगा? मैडम। तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, और यही रिवर्स करने पे मैडम ना आ रहा होता तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना होती। तो क्वेश्चन ने आपसे यही कहा है, पुट अ स्ट्रिंग एंड रिवर्स इट एंड चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। और पैलिंड्रोम ने आपको बता दिया, रिवर्स करने पे सेम आ जाए। सही है। तो पहला काम क्या होगा? स्ट्रिंग इनपुट लेना। इंपोर्ट क्लास पैलिन डाल दी हमने, पब्लिक स्टैटिक स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, इनपुट लिया, बेसिक काम कर दिया। एस के अंदर वो स्ट्रिंग आ गई जिसको हमें क्या करना है? चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या करो, इसको पहले रिवर्स तो करो, पहले रिवर्स करके रख लो कहीं पे। ठीक है, और रिवर्स कैसे करा जाए? मैडम को छोड़ के हम कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं। यूजर ने हमें क्या दिया है? बुक दी है। एस के अंदर क्या स्टोर है? पैलिंड्रोम है या नहीं है, से बहस ही नहीं है। हम इसको क्या करने वाले हैं? रिवर्स करने वाले हैं। कैसे रिवर्स होगा? नंबर वाला मत रिवर्स सोचना, नंबर में लगाया था। ठीक है, स्लैश मॉड ये सब मत यूज करना। ये स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है और इसको करना आसान पड़ेगा उससे तुम्हें। मतलब क्या करोगे तुम? इसके एड्रेस होते हैं 0 1 2 3, तुम इसके लास्ट से कैरेक्टर उठाना स्टार्ट कर दो और कहीं स्टोर कर लो। पहली बार में क्या उठाओ? के उठाओ, फिर क्या उठाओ? ओ उठाओ, फिर याला ओ उठाओ, फिर बी उठाओ, और किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लो। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, काम खत्म हो गया। तो लूप सीधा चलाएं कि उल्टा चलाएं? उल्टा लूप चला दो। स्ट्रिंग लेने के बाद इसकी पहले तो लेंथ निकालो, int l इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। सही है, लूप चला दें फॉर int i इक्वल्स टू l के l माइनस वन, क्योंकि लेंथ तो 4 आ गई होगी बुक की, पर एड्रेस 3 से शुरू हो रहे हैं। ले कहां तक जाएंगे? i इज ग्रेटर इक्वल्स टू i माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इसके बाद क्या करें? कैरेक्टर उठाएं। कैरेक्टर कैसे उठेगा? कैर c इक्वल्स टू s डॉट कैर एट i। कौन सा कैरेक्टर उठेगा? सबसे पहले क्या उठेगा, फिर क्या उठेगा? ओ उठेगा, फिर ओ उठेगा, फिर बी उठेगा। लाइन से सारे उठते रहेंगे। पहली बार में के उठा, किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लो। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं खाली, हम यहां बना लेते हैं स्ट्रिंग आर, और इसको क्या दे देंगे? 2 कोट्स। यहां लगाया r इक्वल्स टू r प्लस सी। 2 कोट्स इसीलिए दिए क्योंकि हमें इसको आगे यूज करना था कैलकुलेशन में। ठीक, स्पेस भी नहीं दी हमने इसके अंदर, कुछ नहीं दिया, बस 2 कोट्स लगा दिए। r इक्वल्स टू r प्लस सी से क्या होगा? r में पहली बार में क्या स्टोर हो जाएगा? आके के, अगली बार में o, फिर उसके बाद फिर o, फिर आ रहा है कुछ समझ में? लूप उल्टा चला तो सारे उठ के साथ में स्टोर हो गए। लूप खुला था यहाँ, बंद हो गया। रिवर्स होके किसमें आ गई? आर में आ गई। ठीक, पूछना है कुछ? लेकिन हमें काम ये नहीं करना था, रिवर्स तो करना था ठीक है, पर हमें उसको चेक करना था पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अब इसका मेन काम पे आते हैं। तो कैसे पैलिंड्रोम होगी? अगर हमारी ये रिवर्स स्ट्रिंग जो कि आर में है, अगर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर आ जाए जो कि किसमें है? एस में है, तो ये फिर क्या है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, काम खत्म हो गया। लेकिन इस केस में तो चलो नहीं है, अगर मैडम नाम की स्ट्रिंग होती तब ये क्या होती? पैलिंड्रोम। पर हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, हमें मतलब ही नहीं क्या है, बस हमें अपना काम करके छोड़ देना है। तो क्या चेक कराया जाए? हम चेक कराएंगे ऐसे कुछ, इफ अभी के लिए r डबल इक्वल्स टू s, यही करना चाहिए हमें, है ना? कराना तो यही चाहिए नॉर्मली, पर ये गलत है। क्यों गलत है? ये जो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, स्मॉलर देन ऑपरेटर होता है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग पे वर्क ही नहीं करते हैं, स्ट्रिंग पे नहीं चलता है। तो मतलब ये काम करेगा? नहीं करेगा। पर इसका एक हमारे पास काउंटर है। मतलब क्या है? लगाना तो यही है, बस हमें r को s से चेक करा लेना है कि बराबर है तो पैलिंड्रोम, नहीं बराबर है तो नॉट पैलिंड्रोम। पर इसका काउंटर क्या है? एक हमारे पास फंक्शन, उसका नाम क्या है? एक इक्वल्स नाम का फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो हम सारे बता चुके हैं। ठीक, तो इक्वल्स नाम का फंक्शन है, इसका काम ही यही है। एक तुम इसमें आगे स्ट्रिंग लगा दो, एक तुम इसके ब्लॉक में स्ट्रिंग लगा दो। ठीक, मतलब यहां क्या लगा दो? s, और यहां क्या लगा दो? r। तो अगर दोनों बराबर होंगी क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। और दोनों बराबर नहीं होंगी तो क्या दे देगा?
फॉल्स दे देगा। तो बूलियन टाइप का है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक, एक फंक्शन और है, उसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। इसमें भी यही है, यहाँ एस लगा दो, यहाँ पे आर लगा दो। तो अगर दोनों बराबर होंगे ट्रू दे देगा, बराबर नहीं होंगी तो फॉल्स दे देगा। पर फर्क क्या है दोनों में, ये जो होता है ना इक्वल्स, ये कैपिटल स्मॉल में फर्क नहीं करेगा, फर्क करेगा कैपिटल स्मॉल में। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे गई मैडम, ठीक है, और यहाँ पे भी मैडम गई, पर ये फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स दे रहा होगा? क्योंकि इसका पहला कैपिटल है और इसका पहला स्मॉल है, और इसका लास्ट स्मॉल है, इसका पहला कैपिटल, लास्ट कैपिटल है। फॉल्स दे रहा होगा ये तो। पर ये तो पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग लग रही है, कैपिटल स्मॉल का इतना फर्क थोड़ी देखने में। ठीक, पर यहां अगर लगाया होता इक्वल्स इग्नोर केस, ये केस को इग्नोर कर देता, ये केस को नहीं देखता है, ये कहता है सिमिलर है बस, ठीक है, नॉर्मल भाषा की बात करता है। तो मतलब अगर यहाँ पे गई होती मैडम और यहाँ पे भी गई होती मैडम, पर ए स्मॉल होता, इसका कैपिटल था, तब भी ये क्या दे रहा होता और ये क्या दे रहा होता। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे यूजेज है, पर हम कौन सा यूज करें, याला या याला, ये वाला। ठीक है, तो डबल इक्वल टू जगह बस ये यूज कर लेना है। एक फंक्शन और एक कंपेयर टू, पर उससे भी हम बहस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इफ एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, किससे, आर से, क्या मैसेज दे दें, सिस्टर प्रिंटलन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ब्रैकेट बंद, एल्स लगा दें। अब क्या मैसेज देते हैं, SOPLN स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। एल्स का बंद, पब्लिक का बंद, क्लास का बंद, कंप्लीट हो गया। लूप नाच के रुकेगा, आर में रिवर्स आ जाएगा, एस से आर चेक हो जाएगा, बराबर हुआ तो पैलिंड्रोम, नहीं तो नहीं।